हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण शर्मा। आज आपको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडजस्टमेंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 44 टीएस ग्रेवाल वॉल्यूम फर्स्ट का क्वेश्चन है, इसको हम करा रहे हैं। और ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट और हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, वो किस तरीके से बनता है, इसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2019। मैंने बताया था कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 44 में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखें आप। और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड सबसे पहले हमें देखना होता है पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। पता है आपको, पेमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं जनरल एक्सपेंसेस। इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो हमने सीधा अमाउंट लिख दिया 32,000। नेक्स्ट न्यूज़पेपर, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, पेमेंट में लिखा हुआ है। रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आएंगे सारे 18,500। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, इसको भी हमने एक्सपेंडिचर में लिख दिया 30,000। नेक्स्ट हमारा सैलरी 36,000। और एडजस्टमेंट में दे रखा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है हमारी करंट ईयर की। तो आपको पता है एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। सैलरी में आउटस्टैंडिंग हमारी 6,000 प्लस हो जाएगी, करंट ईयर की है तो 42,000 आ गया। उसके बाद रेंट हमारा 65,000 हमारा गिवन था पेमेंट साइड में। तो पहले तो हमने एक्सपेंडिचर में लिख दिया। ट्रीटमेंट क्या था, ये 1 मंथ का उसने एडवांस दे रखा है हमको। तो 1 मंथ का एडवांस दे रखा है तो इसका ट्रीटमेंट बताता हूं 65,000 है। 65,000 दैट मींस उसने 30 मंथ्स का दे रखा है हमको पहले। 1 मंथ का एडवांस है, 12 मंथ्स होते हैं तो 1 मंथ का एडवांस दे रखा है 13 का इसमें डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5,000। तो 5,000 उसने हमें एडवांस में दे रखा है। तो एडवांस में दे रखा है तो हमने इसको माइनस कर दिया, प्रीपेड हो गया हमारा। तो प्रीपेड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 60,000। राइट स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास पोस्टेज थी। पोस्टेज में कोई भी हमारा ट्रीटमेंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग है तो हमने सीधा लिख दिया 3,000। उसके बाद हमारा ये लॉस किस तरीके से आया, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में स्टूडेंट देखें, उसको देखें। उसमें हमारे पास अमाउंट लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और उसका अमाउंट है हमारा, बुक वैल्यू दे रखी है, अंदर दे रखी है बुक वैल्यू, वो है 50,000 और बाहर उसका अमाउंट है 37,000। दैट मींस 50,000 का जो फर्नीचर था ओल्ड फर्नीचर उसको 37,000 में सेल कर दिया। दैट मींस लॉस हुआ हमको 13,000 का। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 13,000। स्टूडेंट ये सारे हमारे एक्सपेंडिचर थे जो हमने रेवेन्यू नेचर के थे, वो हमने सारे पेमेंट में से यहाँ पर लिख दिए। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, देखते हैं बुक्स को। और जितने भी हमारे पेमेंट हैं उनको सभी मैंने यहाँ पर एक्सपेंडिचर में लिखा है और जिनके साथ ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट किया है। और जो लॉस आया है वो लॉस कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। 50,000 की ओल्ड फर्नीचर रिसीप्ट में लिखा हुआ है। ओल्ड फर्नीचर की जो वैल्यू है वो है हमारी कितनी 50,000 और 37,000 को बाहर वैल्यू दे रखी है, दैट मींस उसको सेल कर दिया। 50,000 की जो भी कमोडिटी थी दैट मींस फर्नीचर था, ठीक है, उसको हमने सेल कर दिया 37,000 में। तो लॉस हुआ 13,000। ये इस तरीके से हमारे ये सारे एक्सपेंडिचर में हमने सारी इंफॉर्मेशन थी जो भी हमने इसको लिखा। उधर इनकम में सब्सक्रिप्शन दे रखा है हमको रिसीप्ट में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और एडवांस ईयर। लेकिन जब हम 31 मार्च का बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने उस अमाउंट को लिखा करंट ईयर का 2,65,000। ये हमारे रिसीप्ट में गिवन है सब्सक्रिप्शन। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की 15,000 है। आपको बता रखा है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की प्लस हो जाएगी, ये 15,000 आ गया। और प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट में जो दे रखा है वो दे रखा है 20,000। और हमारे पास जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वहां प्रीवियस ईयर का गिवन है वो 12,000। दैट मींस दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 8,000 आएगा। दोनों में अगर दे रखा है तो डिफरेंस निकाल दिया, हमने 8,000 लिख दिया। तो 2,80,000 आया, 15,000 प्लस करने के बाद 8,000 माइनस कर दिया, 2,72,000। गवर्नमेंट ग्रांट ये हमारी इनकम है, ये हमने रिसीट में दे रखा है, इसको यहाँ लिख दिया इनकम में। उसके बाद लीजेसी का जो अमाउंट है वो रेवेन्यू नेचर का है, तो अमाउंट भी कम दे रखा है हमारा 12,500, तो 12,500 आ गया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी टीएस ग्रेवाल के पुराने उसमें 38 क्वेश्चन दे रखा है, उसमें हमारा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर दे रखा है, तो वो भी हमारी इनकम है।
वैल्यू सेम ही है, तो 12,500 या सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हो चाहे लीजिए है, दोनों इनकम है, उनको हमने लिखा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमको दे रखा था 4,500। स्टूडेंट एडजस्टमेंट को सही से समझे, 4,500 इंटरेस्ट रिसीव्ड, और फिर पेमेंट में देखो, पेमेंट में फिक्स डिपॉजिट दे रखा है। फिक्स डिपॉजिट में डेट लिखी हुई है 30 सितंबर, और उसमें उसका अमाउंट दे रखा है 1,80,000, और 10% उस पर हमें निकालना है, उसकी इंटरेस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1,80,000 का 10% निकाला, तो 1,80,000 का 10% 18,000 आता है स्टूडेंट्स, और 30 सितंबर है, और दैट क्लोजिंग हमारी 31 मार्च है। मंथ्स अगर हम गिनेंगे 1 अक्टूबर से तो 6 मंथ्स आएंगे, तो 6 मंथ्स अगर आएंगे हमारे पास, तो हम 18,000 आया, 18,000 का 6/12 कर दिया हमने, तो 9,000 हमारा निकला, जबकि 4,500 ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो एक्रूड अमाउंट कितना रहा 4,500। तो पहले 4,500 लिखा स्टूडेंट, उसके बाद प्लस एक्रूड लिख दिया हमने 4,500, देन 9,000 आ गया। दैट मीन ये सारी हमारी इनकम हो गई। अब इनकम का इसका टोटल कर लिया, इनकम का टोटल आया हमारा 4,13,500। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। इनकम ज्यादा होती है, एक्सपेंडिचर कम होता है, तो सरप्लस निकलता है। यहाँ सरप्लस आ गया हमारे पास। इस अमाउंट में जो अमाउंट आएगा हमारा एक्सपेंडिचर टोटल करके, उसमें से इसको डिडक्ट कर देंगे, तो वो हमारा निकल आएगा 2,15,000। इसका कैलकुलेशन कर लेना, 1,90,500 आएगा, इसमें से हम डिडक्ट करेंगे तो 2,15,000 आएगा। इस तरीके से ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, 4,13,500। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। अब हमें, क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड नहीं है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी स्टूडेंट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर हमारे प्रीवियस ईयर, दैट मीन बिगिनिंग ऑफ द ईयर के ही अमाउंट दिखाए जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट इधर लायबिलिटीज, इधर अमाउंट, इधर असेट्स, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। सबसे पहले जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर, दैट बिगिनिंग ऑफ द ईयर के ही हमारे आइटम्स आएंगे। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस शीट लिखा हुआ है, तो ओपनिंग का है, तो यहाँ पर कैश बन जाएगा। वो कैश इन हैंड भी दे रखा है और बैंक भी दे रखा है, तो कैश भी लिख दीजिए और बैंक भी लिख दीजिए। तो कैश है हमारा 40,000 लिख दिया, और बैंक दे रखा है 1,55,500। ओके स्टूडेंट्स, कैश और बैंक दोनों आ गए हमारे। उसके बाद एडजस्टमेंट में फर्नीचर और बुक्स दे रखे हैं हमको, तो फर्नीचर लिख दीजिए। फर्नीचर की वैल्यू है 50,000, और बुक्स की जो वैल्यू है वो है ये 1,20,000 और 50,000 फर्नीचर। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो भी प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर का तो हमारा आएगा ही, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। ये प्रीवियस ईयर के आइटम हमारे सारे नोट हो गए, हमने सारे लिख दिया सेट्स में। उसके बाद इसका टोटल किया 3,85,500। इधर लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं है, लायबिलिटीज में अगर होता तो उसको माइनस कर देते इसमें से। अब कुछ नहीं है, तो दैट मींस कैपिटल फाइंड, आपने कैपिटल फंड फाइंड कर दिया। कैपिटल फंड हमारा 3,85,500। इस तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी प्रिपेयर हुई 3,85,500। ये हमारे कैपिटल फंड हमारी हो गई। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बना देंगे।
क्लोजिंग बैलेंस शीट में एंड ऑफ द ईयर की होती है हमेशा, क्लोजिंग से ही रिलेटेड आइटम आएंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट एल रुपीज असेट्स, सबसे पहले कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए हमने बनाया था। कैपिटल फंड 3,85,500। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस आया, बता ही रखा है पहले ही आपको। सरप्लस हमारा प्लस होता है, डेफिसिट माइनस होता है। सरप्लस आया है 2,15,000, 3,85,000 और 2,15,000, ये 6,05,000 हो गया। 6,05,000। एडजस्टमेंट में हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी थी, तो एडजस्टमेंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो टू प्लेस पर आता है। तो पहले तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर में प्लस ही कर दिया था, और एक ट्रीटमेंट यहां हो जाएगा लायबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो 6,000 थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखी हुई है 6,000, हमने यहां लिख दी। देखिए क्यों है यहां पर हमने, क्योंकि एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट हमारा दो जगह दिखाया जाता है। उसके बाद मैंने बता रखा है पहले ही आपको कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, जो हमारा एडवांस दे रखा है रिसीट्स में, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और एडवांस ईयर, दैट मीन नेक्स्ट ईयर, उसका ट्रीटमेंट सीधे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होता है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओके स्टूडेंट, ये हमारा 5,000। इस तरीके से इसका टोटल किया 6,11,500, इसका टोटल आ गया। ये लायबिलिटीज हमारी प्रिपेयर हो गई। अब हमें बनानी है असेट्स। असेट में जो क्लोजिंग में रिसीव अकाउंट में पेमेंट में क्लोजिंग में दे रखा है, वो क्लोजिंग कैश हो जाएगा हमारा। कैश भी दे रखा है और बैंक भी दे रखा है। अब क्लोजिंग में कैश हमारा है 30,000 और 82,000 हमारा बैंक है। स्टूडेंट्स, उसके बाद एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट थी हमारी, इस पर हमने इंटरेस्ट निकाली थी 1,80,000, और इंटरेस्ट तो 9,000 आई थी, लेकिन एक्रूड जो इंटरेस्ट थी वो 4,500 थी स्टूडेंट। तो इंटरेस्ट जो हमारी एक्रूड है वो प्लस कर दीजिए। एक्रूड इंटरेस्ट 4,500, क्या हो गई 1,84,500। सारे करंट ईयर क्लोजिंग का ही बना रहे हैं आप, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हमारी इनकम है, तो वो भी हमारा दो जगह एडजस्टमेंट होगा उसका। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये भी आ गया हमारा 15,000। रेंट इन एडवांस, रेंट भी था जो हमारा एडवांस था, तो रेंट इन एडवांस वो भी हमारा शो होगा। तो रेंट इन एडवांस हमारा कितना था 5,000 निकाला था हमने ना, पहले मैंने बता रखा है आपको रेंट इन एडवांस। तो रेंट लिख दो, प्रीपेड लिख दो, चाहे तो प्रीपेड लिख सकते हैं 5,000। उसके बाद हमारे पास बुक्स थी, बुक्स 50,000, और प्लस इसमें एडिशनल परचेज और दे रखी थी हमको पेमेंट साइड में। एडिशनल परचेज वो थी हमारी 70,000, तो 70,000 हमने यहां प्लस कर दिया 1,20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अभी हमारी असेट्स क्या रह गई, फर्नीचर। फर्नीचर का ट्रीटमेंट कर देंगे। फर्नीचर था हमारा 1,20,000, इसमें भी एडिशनल परचेज है, एडिशनल परचेज को प्लस कर देते हैं 1,05,000, ये आ गया 2,25,000 माइनस सेल, सेल और माइनस हो जाएगी। सेल की हमारी बुक वैल्यू कितनी दे रखी थी 50,000, ठीक है 50,000 आ जाएगा यहाँ 1,75,000, और टोटल आ जाएगा हमारा दोनों बैलेंस शीट असेट्स और लायबिलिटीज में। हमारे पास लायबिलिटी दे रखी 6,11,500 और हमारी क्लोजिंग बैलेंस भी आ गई 6,11,500। कैश
बैंक ये क्लोजिंग थे हमारे रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में, क्लोजिंग बैलेंस में दी। एफडी जो गिवन थी उसमें हमने इंटरेस्ट प्लस कर दी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 था करंट ईयर का, प्रीपेड वो भी 5,000 करंट ईयर का रेंट का था, बुक्स 50,000 दे रखी थी, एडिशनल परचेज 70,000 थी 1,20,000, फर्नीचर 1,20,000 था, इसमें भी एडिशनल परचेज थी, तो रिसीव पेमेंट अकाउंट में दे रखी है पेमेंट में 1,05,000, और सेल जो बुक वैल्यू थी 50,000 उसको माइनस कर दिया, और असेट्स और लायबिलिटीज इक्वलाइज कर दी, दोनों बराबर बराबर आ गए, बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडजस्टमेंट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट का ये क्वेश्चन नंबर 44 में कराया, और आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, यहाँ भी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी इसी तरीके से बनेगी, ठीक है, और आगे प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।